हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया था, जिसके एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होने के हैं। और दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसका सेशन नंबर आज साथियों 7 है। ये सेशन आफ्टर 8 डेज बाद हो रहा है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ थी और जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो मैं आपके लिए सेशन लेकर आ गया। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या फिर ये जो मिशन एसएससी जीडी 2024 सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला ये अपना लोगो आ जाएगा। इस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से पीडीएफ इस सारे प्रश्नों की प्राप्त कर सके। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो 2023 में पूछे गए थे। और आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी 2023 का एग्ज़ाम था वो मैंने क्वालिफाई किया था रिटर्न, बट मैं हाइट की वजह से फिजिकल देने नहीं पहुंच पाया। राइट, तो ये मेरी दिक्कत है। तो मैं अगर क्वालिफाइड हूँ तो आपको वही गाइडेंस दूंगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सके। और आप सभी साथियों को पता है कि पिछली बार पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें कि 1 घंटे का पेपर होता है और 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होते हैं साथियों? 20-20 प्रश्न होते हैं और 1/4 की नेगेटिव चलती है। ये सभी आप जानते हैं, जिसमें मैथ्स के 20 प्रश्न आएंगे और 20 के आपको 40 नंबर, मतलब 20 गुणा 2 40 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। और अगर साथियों आप हमारे साथ रहें तो आपके 40 में से 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आने ही वाले हैं। और मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कौन से प्रश्न छोड़ने हैं और कौन से प्रश्न नहीं छोड़ने, क्योंकि आपको पता है कि टाइम सिर्फ 60 मिनट होता है, मतलब 1 घंटा होता है, और हमें करने होते हैं 80 प्रश्न। राइट, 4 सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के पहला प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है साथियों? एक ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 और ऊंचाई 27 इंच है ना। देखिए, इंच में आंसर दिया तो हमें यूनिट की कोई दिक्कत रहेगी नहीं साथियों। तो देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखिए 1/3 लिख दिया मैंने, पाई को लिख देंगे साथियों 22/7, क्योंकि दे रखा है ना ये यहाँ पर। देखिए इसके बाद लिखेंगे आर क्या है दोस्तों? 7 है, तो 7 गुणा 7, और इंच ऊंचाई हमारे 27। ठीक है, ये 27 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए साथियों, जितना काटते देखिए 7 से ये 7 गया, 3 से अगर मैंने इसको काटा 9, 9 7 होता है 63, 63 गुणा कर दो साथियों 22, तो 63 गुणा में 22। देखिए 22 × 66 केरिया है 6, 22 132 6 138 है ना। इंच क्यू तो 1386 कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। साथियों 2 मेथड आपको बताऊंगा, जिसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला होता है साथियों एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? 2xy बट्टे में x + y। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो रख लीजिए, है ना। यहाँ पर xy क्या है साथियों? यहाँ पर दोनों आने जाने की स्पीड है ना। तो 2x मैंने 60 ली, y मैंने 80 ली, बट्टे में दोनों का योग 80 + 60 कितना हो जाएगा? 140। देखिए साथियों, 0 से गई 0, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 4 बार, 6 × 24, 480 बट्टे कितना हो गया साथियों? 7। ठीक है, एक तो ये हो गया, यहाँ पर हम भाग दे लेंगे पूर्णांक तक। ठीक है, और एक होगा साथियों फैक्टर मेथड। देखो बताता हूँ मैं। देखिए मान लो एक स्पीड 60 है, दूसरी 80 है, एलसीएम कितना जाएगा साथियों? 240 है ना। इनको क्या, ये है साथियों टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हम 60 और 80 स्पीड का भाग देंगे तो क्या जाएगा? टाइम। तो देखिए यहाँ पर आ गया टाइम 4 घंटे, यहाँ पर आ गया 3 घंटे। ठीक है, अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस एक तरफ की 240, तो दोनों तरफ की 24 दूनी 48, 480। टोटल टाइम कितना साथियों? 4 और 3 7। तो देखिए यही आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे लें पूर्णांक तक। तो देखिए 7 × 42 होता है,
बचा कितना, 6, 60 हो गया, 7 8 56 है ना। तो 68 के लगभग हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कौन सा आपका जो मेथड है वो आपको सही लगा। देखिए एक चीज़ और बता दूं, एवरेज स्पीड अगर बेसिक पढ़ोगे आप, एवरेज स्पीड तो देखिए कुछ नहीं है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही हमने किया है और कुछ भी नहीं किया अलग से। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है। देखिए साथियों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर है और 6.160 ही पेपर में दिया था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसमें 6160 रहेगा क्योंकि मैंने ये ऑथेंटिकेशन किया है, इसका परिमाणित किया है। तो देखिए एक बेलनाकार टैंक की क्षमता है और इसके आधार का व्यास 28 है ना। व्यास कितना होता है साथियों, रेडियस का दुगुना जो कि 28 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी साथियों, 28 का आधा 14। ठीक है, अब देखिए क्षमता मतलब उसका आयतन, तो आयतन कितना 6160 है। तो क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 6160। पाई की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 22/7। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता नहीं है तो एच ज्ञात करना, तो एच लिखा। और आर की वैल्यू क्या है साथियों, 14 है, तो 14 गुणा में 14 बराबर 6160। देखिए साथियों 7 दूनी हो गया 14, 11 से मैंने काटा 2 बार, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटा, देखिए 11 से 55, बचा कितना 6, 11 से 66, 560 है ना। देखिए 14 चौके 56, तो ये गया 40 बार। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो हाइट है अपनी कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी साथियों, देखिए 14 चौके 56, तो हाइट तो साथियों यहाँ पर क्या हमारी 40 आ रही है ना। तो देखिए 40 तो यहाँ पर कुछ सॉरी है ना। देखिए 14 चुक ये 56, तो 56 एकम 56, 10 बार जाएगा है ना, 40 बार नहीं 10 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी साथियों, हमारी गहराई इसकी क्या आ जाएगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ना, 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 14 चुक 56 का भाग अगर 560 में देंगे तो 10 बार जाएगा है ना। थोड़ा सा भाग देने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न है एक पौधे की ऊंचाई 2% की दर से बढ़ती है, प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है तो 3 वर्ष बाद इसकी पौधे की ऊंचाई क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है साथियों, देखिए अगर मैं 1.2 लेता हूँ ना, और देखिए आपको 2% कितना होता है साथियों, 2% हो जाएगा अपना 1/50 है ना। तो कुल मिलाकर 50 अगर है तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी ना। यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा साथियों, लेकिन देखिए साथियों 50 से हम जाएंगे 51, 3 बार है ना। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कट तो रहा ही नहीं है ना। और बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, 51/50, 51/50 और फिर 51/50, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात क्या कर लेते हैं, हम बात ये करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा है ना। देखिए कर लेते हैं 12 गुणा में 101। देखिए हम डायरेक्ट 2% लेंगे तो 102 बटे में कितना आएगा साथियों, 200 है ना। तो हम 102 बटे में 100, 102 बटे में 100 और 102 बटे में 100 है ना। तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं साथियों क्या आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है साथियों, 6 आ रहा है। अब 6 आ रहा है तो 6 वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यूनिट डिजिट में तो साथियों कोई भी नहीं है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। तो साथियों देखिए दिक्कत कोई भी नहीं आ रही है। अब हमारे पास ये ऑप्शन जैसे यूनिट डिजिट वाला नहीं चल रहा है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट आ ही नहीं रहा है। और यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है, वैसे तो देखिए ऑप्शन डी आना चाहिए, लेकिन देखिए यूनिट डिजिट अगर नहीं आ रहा है तो फिर इस प्रश्न को आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों आप समझ सकते हैं कि कोई कोई सा प्रश्न कितना कैलकुलेटिव आता है। तो अगर ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्न आते हैं
तो आप उनको अवॉइड करिएगा, उनको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि टाइम 1 घंटे का रहता है। ऑप्शन डी वैसे करेक्ट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट, है ना। बाकी आप पूरा सोल्व करके देख लेना। अगर मैं सोल्व कर पाऊंगा साथियों तो बहुत समय लग जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगी, है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट में अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 5 और 11 का तृतीय अनुपाती। तो देखिए तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, देखिए 5/11 बराबर में 11 बट्टे में थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए 11 गुणा 11 भाग 5, 11 गुणा 11 भाग में 5, है ना। तो 11 गुणा 11 कितना होता है साथियों, 121 बट्टे में होता है 5, भाग दिया 5 दूनी 10, है ना। बचा कितना, 2 21 हो गया, 5 चौक 20, पॉइंट लगाकर 10, 5 दूनी 10 है, 24.2। ऑप्शन नंबर डी क्या साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा साथियों मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए साथियों मैंने पानी पी लिया है, अब चलते हैं आज के हमारे छठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पवन ने स्टोर से जीन्स की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब वे 20% की छूट दे रहे थे। यदि जीन्स की जोड़ी का नियमित मूल्य 1800 रुपये, तो पवन ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। तो देखिए साथियों 20% की छूट, तो कुल मिलाकर साथियों 1800, और 20 की छूट दे तो कुल मिलाकर उसने खरीदी कितने में, 80 में, ठीक है। तो मैंने दे दिया भाग, है ना। अब देखिए मैं काट दिया 1 0 से 1 से ये गया, है। 18 8 कितना होता है साथियों, 144, और 1 0 है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी 1440 रुपये में इसने जीन्स खरीदी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 10% और क्यू के 5% का योग। तो देखिए 10% होता है 1/10, 5% होता है साथियों 1/20, ठीक है। 15% होता है साथियों 3/20, ठीक है। और 25% होता है साथियों 1/4। फ्रैक्शन नहीं आता तो साथियों कमेंट करके अवश्य बताया, मैं फ्रैक्शन का वीडियो डाल दूंगा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं ना। अब देखिए पी के 10% और क्यू के 5%, है ना। तो देखिए 10% 5% ना, तो P/10 प्लस में Q/20 बराबर में, अब देखिए P के 3/20 है ना, तो 3 P/20 प्लस में Q का 25% मतलब Q/4, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए ऐसा कर लेते हैं हम, बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं कर दिया गुणा 5, तो यहाँ भी कर दिया 5, यहाँ कर दिया 2, तो यहाँ कर दिया साथियों 2 का, ठीक है। देखिए अब ये 20 LCM में जाएगा, तो ये 20 में पूरा काट देता हूँ, ऊपर जो भी बचेगा अपने साथ वही अपने काम आने वाला है ना। तो देखिए ये 2P प्लस में Q बराबर में 3P प्लस में 5Q, है ना। तो देखिए Q इधर ले आऊँगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4Q, और 3 इधर चला जाएगा तो P बचेगा 1, ठीक है। तो आपको होगा बिल्कुल सर। अब देखिए अब हमारे पास कितना जाएगा, क्योंकि 25% के योग, हाँ देखिए साथियों हमने नहीं पढ़ा, के योग का 1/4 आएगा, है ना, इसका 1/4 आएगा। तो देखिए हमने सारी ये नहीं हम भूल गए हैं, फिर से करता हूँ ना साथियों। देखिए P/10 प्लस साथियों 5% मतलब कि P/Q/20 बराबर है 3P/20, है ना, प्लस में Q/4। इसका साथियों क्या है 1/4 के बराबर है, ठीक है। अब आएगी बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर कर देता हूँ 5 का गुणा, यहाँ पर कर लेता हूँ 5 का गुणा, है ना। यहाँ पर कर दिया 2 का गुणा, यहाँ पर भी कर दिया 2 का, है ना। तो देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो 20 आएगा, जो कि इससे कट गया, है ना। तो यहाँ बचा 2P प्लस में Q, है ना। और देखिए साथियों ये जो 4 है वो इधर जाएगा, है ना, वो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 लिख दिया बराबर में इधर 3P प्लस में 5Q हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8P प्लस में 4Q बराबर में 3P प्लस में 5Q, ठीक है। अब देखिए देखिए इस P को मैं इधर लाया, है ना, तो बचेगा 5P बराबर में, इस Q को इधर ले आया तो बचा Q। तो P और Q का अनुपात कितना जाएगा साथियों, तो 1/5 जाएगा,
पी और क्यू का अनुपात, तो 1/5 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। देखिए 1/4 हमने नहीं पढ़ा था उस टाइम, ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो प्रश्न को पूरा अटेंटिव आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो देखिए ए कितने दिन में करेगा साथियों, 40 दिन में। बी उसी कार्य को 80 दिन में, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में साथियों, 80 में। एलसीएम ले लियो साथियों, कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा साथियों 160 ले लेता हूँ। तो देखिए ये 4 दिन में और ये 2 दिन में, ठीक है। एफिशिएंसी है साथियों, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 2 काम, ठीक है। अब वे एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं, कितना कार्य पूरा करना बाकी है, ठीक है। कितना, 20 दिनों तक। तो देखिए 20 छंगे 120, तो कितना हो गया साथियों, बचेगा 40। तो 40 कार्य बचा साथियों किसका, 160 का बचा, इनटू में 100। तो देखिए 4 चौक 16 और 4 से 25, है ना साथियों। तो 20 दिनों तक एक साथ कार्य करिए, कितना कार्य पूरा करना बाकी है ना, कितना कार्य पूरा करना, तो 40 बचा साथियों 160 के रेस्पेक्ट में, इंटू 40 बचा है 160 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो 1/4 आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि परसेंटेज नहीं निकालना, हमें सिर्फ एक बताना है। तो 1/4 का कार्य यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 है, ठीक है साहब। ये अंकित मूल्य मतलब एमपी है, मार्क प्राइस है। 15% की छूट के बाद बेचा जाता है टेबल का विक्रय मूल्य। 15% छूट के बाद कुल मिलाकर 85/100। तो देखिए 10 से 10 है, 5 दूनी 10, 5 से काटा 17 5 85, 2 से काटा साथियों 2 9 18, 2 चूक 8, 17 का गुणा करो, 17 चूक 68 का 8 कैरी आया 6, 17 9 की 153 और 6 159, है ना, 1598। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेठ का वर्ग याद कीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है, ठीक है। देखिए इनका एलसीएम लो 36 और 24 और 36 का, तो देखिए एलसीएम 24 और 36 का, देखिए अपन को ऑटोमेटिक दिख रहा है कि इनका एलसीएम 72 जाएगा, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाज्य है ना, तो इनके एलसीएम से विभाज्य होगी साथियों। तो देखिए हम लेते हैं 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब देखिए मैं 72 का गुणा करता हूँ, तो 10 बार करेंगे 720, तो ऐसा करते हैं 13 का गुणा हम करके देखें ना, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 7 91 93 ना, तो 13 में 14 का देते हैं ना, 14 दूनी 28 का 8 कैरी आया 2, 14 7 98 और 2 1000, मतलब 100, तो 1008 है ना। तो कुल मिलाकर वे 4 अंकों की संख्या क्या है साथियों, 1008 है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है ना। अब इसको मैंने 40 से भाग दिया है ना, 2 से भाग दिया, 40 से भाग दिया, तो देखिए 40 दूनी हो गया साथियों 80, बचा कितना साथियों 208 हो गया ना। तो 4 5 20, कुल मिलाकर 8 शेषफल बचा जो कि जेड है, और 8 का ही वर्ग पूछा है, तो 64 8 का वर्ग आ जाएगा, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 11 21 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या है साथियों, देखिए 11 है, तो 11 11 और ऊंचाई है 21, ठीक है। देखिए 7 दिया 21, 22 दिया 66, अब पूरा करो 11 का, इससे करो 11 का, है ना। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ 11 गुणा 6 लिख सकता हूँ, है ना, 11 छंग 66, इंटू में 11 इंटू में 11। अब देखिए 11 11 11, आप सभी जानते हैं 1331 होता है 11 का क्यूब, कर दो 6 से गुणा। देखिए 6 6 × 18 1, 6 × 18 19 1, 6 और 1 7, 7986 है ना, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 7986 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, क्षेत्रफल ये है, तो आयत का परिमाप क्या है। देखिए लेंथ एंड ब्रेड्थ 3x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई,
तो देखिए गुणा करूँगा तो 6 और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150। तो देखिए साथियों 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2 से काटूंगा तो 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा साथियों 5 जाएगा। ठीक है, बोल रहा है परिमाप, तो देखिए 3 2 5, 5 और 1 से तो गुणा 5 है ना, तो कितना हो जाएगा साथियों परिमाप 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। देखिए कोई पहली वस्तु है उस पर 20% की छूट मतलब 1/5 बराबर दूसरी वस्तु पर 25% मतलब 1/4, इनका रेशियो 1/2 बराबर में 5/4, इनका ये अनुपात आ गया। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है। अब दोनों वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो सकता है साथियों, जिनमें कि 5:4 बनता हो। तो देख लेते हैं 5:4 कहाँ है। देखिए ये तो 5:6 है, ये हो नहीं सकता। ये 5 अनुपात मतलब 20 से काट रहा हूँ, तो देखिए ये 5 20 20 500 20 दूनी, ये नहीं हो सकता। ये देखते हैं साथियों 20 5 20 दिया, ये नहीं हो सकता। 20 5 20 चुक है ना, 20 5 20 चुक है ना। और देखिए यही अनुपात हमारा बन रहा है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको दूसरे तरीके से इसको ले जाना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं हम पहली वस्तु 100 रुपये की है, अब 20% की छूट के बाद कुल मिलाकर 80 में बेचा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है दूसरी वस्तु पर 25% की छूट है और दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य। तो देखो दोनों वस्तु 25% की छूट के बाद कुल मिलाकर 80 रुपये की होगी, तो ये 80 किसके बराबर है, 25 की छूट दी तो 75 के बराबर। तो देखिए 75 के बराबर ये है, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो यहाँ 75 करो इंटू यहाँ 100 कर दो। तो देखिए 25 दिए 75, 25 चुक 100, 8 चुक 32, 320/3 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर साथियों ये 80 है, तो वो दूसरी जो है हमारी 75 के बराबर 80 अगर है, देखिए ऐसे नहीं करोगे, देखो पहले का मान लिया 100, तो ये 20% की छूट पर बेचा और ये 25% दूसरी वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का हमने मान लिया 25% की छूट, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है ना। दूसरी मान लो x है, इसका 25% कितना 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो ये किसके 80 के बराबर है, तो 8 चौक 32 है ना। देखिए कुल मिलाकर हम समझ नहीं पा रहे हैं ना, पहले तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन देखिए अंकित मूल्य हो सकता है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे हम, एक वस्तु पर 20% की छूट एक वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तो देखिए पहली वस्तु 20% की छूट मतलब 1/5 बराबर है दूसरी वस्तु क्यू के 25% के बराबर है ना, तो 25% 1/4 होता है। तो देखिए पहली बट्टे में दूसरी, यही आ गया 5:4 है ना, और 5:4 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ठीक है साथियों, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 7:11 है। तो देखिए बॉय एंड गर्ल 7:11। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ना। तो देखिए 11 7 18 बराबर 3420। तो देखो साथियों 18 कम 18, देखिए 18 दूनी 36 होता है, तो बचा कितना साथियों 16, और ये तो 18 18 9 में 162 190 बोल रहा है ये, तो 0902 है ना 2090। ऑप्शन नंबर सी कितनी हो जाएंगी साथियों, हमारी गर्ल यहाँ पर हो जाएंगी। आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं इसे 5 दिनों में समाप्त कर सकती है। जबकि 24 महिलाएं इसे 5 दिनों में समाप्त करती। ये फीमेल है और भाई साहब ये मेल है ना। देखिए 5 से तो 5 गया, तो एम और एफ देखिए 4 5 20 4 6 24, तो क्या आ गया 6/5, ठीक है।
अब बोल रहा है यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं, अब ये एफिशिएंसी है साथियों, ये एफिशिएंसी है एक एक व्यक्ति की। बोल रहा है 30 पुरुष और 12 महिलाएं, तो देखिए 3 छंग 18, 180 पुरुष, 180 की एफिशिएंसी, 12 महिलाएं, 12 पंज 60, 60 से कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, तो वे इसे पूरा कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए 160 और 180 और 60 240। अब देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में, है ना, तो 20 छंग के 120 और गुणा में 5, तो कुल मिलाकर 600 कार्य को। तो देखिए ये 0 गया। अब 24 का 60 कितना है साथियों, 2.5 गुना, 2.5 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न को अब मैं बेसिक से बता दूं क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा हुआ नहीं अपना, तो देखिए टाइम है। अब हम देखिए एक वस्तु पर 20% की छूट, देखिए एक पहली वस्तु हमने मान ली 100, 20% की छूट दी है साथियों, तो बची कितनी, 80 पर बेचा। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर। अब देखिए दूसरी परसेंट 1 से, तो x का 25% मतलब 1 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा, तो x बराबर 8 चौक 32, 320 ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये x 320 हो गई और ये हो गई, तो 25% की छूट अगर हम देंगे तो सॉरी 3/4 रहेगा। देखिए हम कितनी कर रहे थे साथियों, देखिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे देखिए फिर से एक बार और लास्ट चांस है। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% के बराबर है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पहली का 100 है, ठीक है, तो ये 80 हो गया 20% छूट के साथ। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरे की 25% छूट के बराबर है, दूसरी वस्तु के पर 25% की छूट के बराबर है। तो देखिए दूसरी वस्तु हो जाएगी साथियों 120, इस पे 25% मतलब 3/4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा साथियों, है ना। तो कुल मिलाकर हमारा कौन सा होना चाहिए, देखिए 100 लिया हमने, अगर मैं 80 लेता हूँ तो भी नहीं होगा, है ना। तो कुल मिलाकर साथियों ऑप्शन सी ही ले लो आप। देखिए मैं कहता हूँ ये मेरा 100 है, 20% 80 के बराबर है ना, तो अंकित मूल्य कुल मिलाकर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं फिर क्लेरिफिकेशन आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।